यूएस सीपीए 2024। देखिए, नया सिलेबस आ रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा कि क्या 2024 का जो सिलेबस है वो 2023 से आसान है या डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ। जो पहला सब्जेक्ट है वो है एफएआर। तो एफएआर का जो डिफिकल्ट कंटेंट है वो अब फार से शिफ्ट हो गया है बार में। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आपको यही है कि अब आपको बार जो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना उसको नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि जो डिफिकल्ट पोर्शन लाइक गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफिकल्ट पॉइंट्स, बॉन्ड अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग, वो फार से शिफ्ट हो गया बार में। तो अब जो फार आपको डिफिकल्ट लगता था वो एस कंपेरेटिवली 2023 से आसान है। दूसरा सब्जेक्ट रेगुलेशन का भी कुछ पोर्शन टीसीपी में ट्रांसफर कर। तो अब यूएस सीपीए 2024 जो है वो फोकस कर रहा है स्पेशलाइजेशन के ऊपर। तो अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं टैक्सेशन में तो यू शुड गो फॉर टीसीपी। अगर आप ऑडिटिंग में एक्सपर्टाइज करना चाहते हैं तो आईएससी, और अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्सपर्टाइज के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे है बार। लेकिन मैं कहूंगा कि बार केवल उन्हीं लोगों को चूज करना चाहिए दोज हु आर वेरी स्ट्रांग इन फार, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में फार को क्लियर कर लिया वो बार में जा सकते हैं। लेकिन सच में बार बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो आपको एडवाइस करने जा रहा हूं कि आपको बार नहीं लेना चाहिए। आसान जो दोनों में कंपेयर करूं, अब मैंने बार को तो बाहर कर दिया, टीसीपी और आईएससी में टीसीपी आपको आसान पड़ेगा। तो आप 2024 में स्पेशलाइजेशन के थ्रू कंपैरेटिवली 2023 से आसानी से सीपीए बन सकते हैं, ये मेरी एडवाइस। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ्स या बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को अगर सच में सीपीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है तो उसको अपने फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत काम करना होगा, उसे अपनी जनरल एंट्रीज के ऊपर काम करना होगा, इंटरप्रिटेशन स्किल और यूएस टैक्सेशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपके टैक्सेशन का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए फार, ऑडिट और यूएस टैक्सेशन तीनों के फंडामेंटल सेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो हमारी नई बैच अभी स्टार्ट हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आपको कमिटमेंट है कि एक सही स्टडी प्लान के साथ में, साउंड बेसिक्स के साथ में अगर आप यूएस सीपीए को स्टार्ट करेंगे, आपके पास होने के चांसेस सच में एस कंपैरेटिवली 2023 से ज्यादा हैं 2020। तो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है कि आप बार को नहीं, टीसीपी को चूज कीजिए, आप जल्दी सीपीए। अब सर कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पहला पेपर कौन सा देना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको कहूं पहला पेपर ईदर यू कैन गो फॉर फार, ऑडिट, दोनों में से किसी भी पेपर को चूज कर सकते हैं। टीसीपी कब करना चाहिए? जब सर आपने रेगुलेशन को पास कर लिया हो, पढ़ नहीं लिया हो, पास कर लिया। जब आपने रेगुलेशन को पास कर लिया हो तब उसके बाद आप टीसीपी पे जाइए। तो ऑडिट पहले ले लीजिए, फार बाद में ले लीजिए, या फार पहले ले लीजिए, ऑडिट बाद में ले लीजिए। उसके बाद रेगुलेशन और टीसीपी को आपने चूज करना चाहिए। ये मेरी आपको एडवाइस होगी। और एक और बात मैं कहना चाहूँ, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस में जॉब प्लेसमेंट, वो यूएस में जाने के चक्कर में सीपीए को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, सीपीए का यूएस से कोई लेना देना नहीं है। सीपीए आपका इमिग्रेशन नहीं कराने वाला है। आपके पास सीपीए की डिग्री होगी, आपको इमिग्रेशन में उससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो मेरी एडवाइस आपको है कि आप यूएस और इनको छोड़कर पहले फोकस कीजिए सीपीए। अगर आप सीपीए बन गए तो जॉब प्लेसमेंट यूएस में ये सब बाय प्रोडक्ट हैं। सीपीए एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है, तो सीए के प्रोफेशन को आप बहुत आसानी से पास कर लेंगे। इतना आसान तो नहीं है, सच कहूं, मतलब अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए फाइनल के स्टूडेंट, बीकॉम ग्रेजुएट, हाउसवाइफ्स को टीच किया और बहुत सारे इंटरव्यूज देखिए जो बच्चे पास हुए, उनके साथ एक जर्नी को मैंने जिया है। तो आई कैन गिव यू 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि सीपीए में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन 2023 से आसान है। देखिए, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, कई बार मैंने देखा है, तो फिर वो उनका जब ये इतना बड़ा ड्रीम पूरा नहीं हो पाता है तो फिर वो हमारे पास भी आते हैं कि सर हमने तो वहां पर 1.25 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, अब हमें आपकी क्लास ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि ओन लैंग्वेज में है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए,
पहले आप हो सके तो 1 या 2 लाइव क्लास में उनके अटेंड कर लीजिए, उनके डेमो लेक्चर देख लीजिए, और जब आपको पूरा श्योरिटी हो कि वो टीचर आपको सपोर्ट करेगा, जैसे मेंटोरशिप बैच में हम स्टूडेंट का स्टडी प्लान बना, हर स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, तो आप देखिए कि क्या टीचर तक आपकी रीच है या नहीं। और अगर आपकी बिफोर ज्वाइनिंग टीचर तक रीच नहीं है तो जो सीपीए का सपना है शायद वो सपना ही रह जाए। देखिए, इसीलिए एडवाइस करूंगा कि प्रॉपर रिसर्च कीजिए, वीडियो लेक्चर देखिए, इंटरव्यू देखिए कि क्या फैकल्टी जो एक्चुअल में पढ़ा रही है वो किस तरीके से स्टूडेंट के साथ में बात कर रहा है, उनके लेक्चर क्वालिटी, उसके बाद सीपीए ज्वाइन कीजिए। और एक बार अगर आपने सीपीए को ज्वाइन कर लिया तो स्टेप बैक नहीं करना है। 2024 में सीपीए आपको बनकर निकलना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2024। ये सबसे बड़ा जो सपना है आपका 2024 में पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।